हाय एवरीवन, दिस इज़ गौरव हियर। इस वीडियो में हम लोग कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कितने टाइप्स के कंस्ट्रक्टर होते हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर इन जावा इज़ यूज टू क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। इंस्टेंस का मतलब होता है, इंस्टेंस ऑफ द क्लास का मतलब होता है कि किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए जब हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कंस्ट्रक्टर आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू मेथड। जिस तरीके से हम लोग मेथड बनाते हैं उसी तरीके से कंस्ट्रक्टर को भी बनाते हैं। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? एक्सेप्ट फॉर टू थिंग्स, इट्स नेम इज सेम एज क्लास नेम एंड इट हैज़ नो रिटर्न टाइप। तो इसमें ये कह रहा है कि जिस तरह से आप मेथड बनाते हैं उसी तरीके से आपका कंस्ट्रक्टर भी बनता है, लेकिन बस डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस इतना सा है कि इसमें क्लास नेम कुछ नहीं होता है और इसका रिटर्न टाइप भी कुछ नहीं होगा। तो रिटर्न टाइप वॉइड भी नहीं होता है, कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। ठीक है। आगे देखते हैं कंस्ट्रक्टर का फंक्शन क्या होता है। अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन whose task is to initialize the object of its class। तो मतलब वो एक मेंबर फंक्शन है, एक तरह से फंक्शन है जिसका काम होता है कि ऑब्जेक्ट जो भी है क्लास का उसको इनिशियलाइज करना, मतलब जो भी उसमें वेरिएबल है उसको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करना। ठीक है। इट इज़ स्पेशल बिकॉज इट्स नेम इज सेम एज क्लास नेम। तो अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा कि कंस्ट्रक्टर का मेथड का वही नाम होगा जो उस क्लास का नाम है। दूसरा पॉइंट देखो, द कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड whenever an object of its associated class is created। मतलब ये हुआ कि जब भी आप उस क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा। आप डालोगे नहीं तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। और अगर आप यूज़ करते हो कंस्ट्रक्ट, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी होता है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो उसमें कंस्ट्रक्टर को इन्वोक किया जाता है या फिर ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड हो जाता है बाय जावा। इट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट्स कंस्ट्रक्ट द वैल्यू ऑफ डाटा मेंबर ऑफ द क्लास। इसको कंस्ट्रक्टर इसलिए किया कहा गया है क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्या करता है? वैल्यू कंस्ट्रक्ट करता है, डाटा मेंबर जो भी मेंबर वेरिएबल है उसका डाटा वो कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर और मेथड इन जावा में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे समझा जाए। कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है उसमें कोई भी मेंबर वेरिएबल्स है तो उसको इनिशियलाइज करने का काम करेगा। लेकिन मेथड इज यूज टू एक्सपोज द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर क्या है, उसमें कौन सा फंक्शन यूज किया है, अकॉर्डिंगली वो फंक्शंस को यूज करके उसका रिटर्न डाटा टाइप या फिर रिटर्न करेगा कुछ। ठीक है। कंस्ट्रक्टर मस्ट नॉट हैव रिटर्न टाइप, मतलब उसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए। लेकिन मेथड को रिटर्न टाइप होना है, उसका कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप हो या फिर वॉइड हो, लेकिन होना है कुछ भी। कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड इम्प्लिसिटली, मतलब ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड हो जाता है अगर आप करो या ना करो। नहीं करोगे तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाएगा। लेकिन मेथड इज इन्वोक्ड एक्सप्लिसिटली बाय यूजर। यूजर उसको याद करेगा, मतलब उसको कॉल करेगा तभी मेथड इन्वोक होगा। ठीक है। द जावा कंपाइलर प्रोवाइड्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ यू डोंट हैव एनी कंस्ट्रक्टर इन ए क्लास। मान लो मैंने क्लास बनाया और कोई भी कंस्ट्रक्टर का फंक्शन नहीं बना, मेथड नहीं बनाया, तो जावा का जो पैकेज है वो खुद ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर लेता है, जिसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, द मेथड इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द कंपाइलर इन एनी केस। तो यहाँ पे कह रहा है कि जावा का जो कंपाइलर है वो कोई भी मेथड को इन्वोक ऑटोमेटिकली नहीं करता है। अब यहाँ पे क्या है? द कंस्ट्रक्टर नेम जो मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ द क्लास, मतलब जो क्लास का नाम है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होना चाहिए। इसमें क्या है? द मेथड नेम मे और मे नॉट बी सेम एज दैट ऑफ क्लास नेम। जरूरी नहीं है कि क्लास का जो नाम रहे वही मेथड का भी नाम होना चाहिए। तो हम कंस्ट्रक्टर का टाइप्स में देखेंगे। कंस्ट्रक्टर का टाइप क्या है? एक है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और दूसरा है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। जानेंगे क्या होता है ये दोनों। अब देखो, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर में जब आते हैं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है? अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज द कंस्ट्रक्टर विच डज नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट। मतलब वैसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाए उसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहेंगे। इसमें कोई भी पैरामीटर्स नहीं होता है। ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देखो, जैसे क्लास में क्या, क्लास का नाम क्या रखे? कंस्ट्रक्ट। ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज किए, इंट डाटा टाइप है उसका। अब एक कंस्ट्रक्टर बनाए, मेथड बनाए। ठीक है। किस नाम से? क्लास के नाम से, क्योंकि क्लास का नाम क्या था? कंस्ट्रक्ट। यहाँ भी कंस्ट्रक्टर का मैंने। ठीक। अब यहाँ पे इसको कैपिटल सी कर दो,
इसको कैपिटल सी कर दो। चलो ठीक हो गया, कंस्ट्रक्ट रखा मैंने। अब इसको क्या है, इसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों है? क्योंकि इसमें 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 एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, ठीक है। उसके अंदर जो वेरिएबल थे उसको इनिशियलाइज़ किया गया और उसके बाद कंस्ट्रक्टर बंद, क्लास बंद, ठीक है। तो दिस वाज़ द एग्ज़ाम्पल, ये एक एग्ज़ाम्पल था तुम्हारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। ये एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम्पल था, ठीक है। आगे देखो, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है? वैसा कंस्ट्रक्टर दैट हैव अ पैरामीटर, जिसके पास पैरामीटर हो उसको हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलेंगे, ठीक है। उसका भी एग्जांपल देखा जाए, व्हाई वी यूज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इज यूज टू प्रोवाइड डिफरेंट वैल्यूज टू द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट में जो डाटा मेंबर वेरिएबल है उसको एक डिस्टिंक्ट वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। एक प्रोग्राम से क्लियर करो। जैसे कि देखो यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का एक प्रोग्राम बना हुआ है। जैसे कि क्लास में क्या लिया, स्टूडेंट 4, तो जो क्लास का नाम है वही कंस्ट्रक्टर का मेथड का नाम होगा। आईडी हो गया, डाटा टाइप हो गया, स्ट्रिंग नेम हो गया, ये सब डाटा टाइप वेरिएबल का नाम। अब देखो स्टूडेंट 4 से ही मैंने बनाया। अब देखो मैंने आर्ग्यूमेंट लिया है, विद इन द ब्रैकेट्स मैंने लिया है, तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर हो गया? ये हो गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब इंट आई है, आई का वैल्यू को पास किया मैंने आईडी में, एन का वैल्यू को पास किया मैंने नेम में, वो यहाँ पे बंद किया उसको, ठीक है। वॉइड डिस्प्ले, एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले नाम से। रिटर्न डाटा टाइप क्या है, वॉइड है, वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा आईडी और नेम को, ठीक है। अब आते हैं मेन, स्टैटिक वॉइड मेन, मेन प्रोग्राम ये हो गया, वॉइड मेन है। अब स्टूडेंट 4 कंस्ट्रक्टर का नाम है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने S1 से, उस क्लास का ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट 4 क्या है, क्लास का नाम है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट किया S1 नाम से, ठीक है। S1 ऑब्जेक्ट हुआ और मैंने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट में वेरिएबल वैल्यू को पास कराया। फिर से पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया S1 नाम से, और मैंने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ये जो 11 और करण है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैंने वैल्यू को पास कराया। सिमिलरली S2 में भी मैंने वही किया, ठीक है। और मैंने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट का नाम S1 और डिस्प्ले फंक्शन, डिस्प्ले का काम क्या था, डिस्प्ले करना, ठीक है। तो ये दोनों को डिस्प्ले कर देगा इस तरीके से। 111 स्पेस है, फिर नेम करण, ठीक है। और क्या डिस्प्ले कर देगा, 222 और स्पेस आर्यन, ठीक है। आगे बढ़ा जाए और एक प्रोग्राम देख लो। जैसे कि क्लास रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल हो गया, क्लास का नाम, लेंथ हो गया, वेरिएबल विड्थ हो गया, वेरिएबल डाटा टाइप दोनों का इंट है। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है, रेक्टेंगल, क्यों, क्योंकि क्लास का नाम भी रेक्टेंगल है। यहाँ पे मैंने फिर से पैरामीटर दिया, ठीक है, विद इन द ब्रैकेट्स। तो लेंथ और विड्थ के लिए मैंने दिया, और यहाँ पे LEN का जो वैल्यू उसको पास करा है लेंथ में, विड्थ का जो वैल्यू होगा इनपुट किया जाएगा वो विड्थ में पास हो जाएगा। अब मेथड टू कैलकुलेट द एरिया, तो एक मेथड बनाया कैलकुलेट एरिया करके नाम से। रिटर्न डाटा टाइप क्या है, इंट है। यहाँ पे सीधा रिटर्न लिखा मैंने, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। अब मेन फंक्शन में आते हैं, वॉइड मेन हो गया। क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, देखो पढ़ो, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेक्टेंगल विद अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, मतलब मैंने रेक्टेंगल क्लास में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ ए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो क्या है, क्लास का नाम रेक्टेंगल है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, रेक्ट, ठीक है। उसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैंने वैल्यू को पास कराया। तो अब समझो ये 5 और 10 कहाँ जाएगा, ये जो 5 और 10 है तुम्हारा इसमें आएगा, किसमें आएगा, यहाँ पे आएगा, लेंथ में आया, विड्थ में आया। इस लेंथ विड्थ को किस में पास कराया, लेंथ में, इस विड्थ का वैल्यू को विड्थ में पास कराया। उसके बाद मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा, इसको छोटा कर देता हूँ। अब देखो कैलकुलेट एंड प्रिंटिंग, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या हुआ, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल प्रिंट हुआ। अब समझना, रेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम, और मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को कॉल, कौन सा फंक्शन, कैलकुलेट एरिया को, वो प्रिंट कर देगा। फिर से समझो, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये क्लास का नाम है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से वैल्यू पास कराया 5 और 10 को। ये 5 और 10 कहाँ जाएगा, ये 5 और 10 तुम्हारा सीधा, और छोटा करता हूँ, देखो इस लेंथ में जाएगा, ये वाले लाइन में, ये दिख रहा है। और फिर वैल्यू पास होगा, और मैंने इसको इन्वोक किया यहाँ पे, रेक्टेंगल रेक्ट कैलकुलेट एरिया। कैलकुलेट एरिया क्या करेगा, वो यहाँ पे रिटर्न करेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ को, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्टर। बहुत ही बेसिक्स प्रोग्राम आते हैं एग्जाम में, इतना प्रेशर नहीं लेना है आप लोग को, ठीक है। नॉर्मली सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाते जाओ, PYQ लगाते जाओ, ठीक है। और रेलेवेंट पढ़ो, कुछ भी नॉनसेंस पढ़ाई मत करो। अगर PYQ पूरे मुंह पे याद है आपको सब कुछ, उसका थ्योरी पार्ट, उसका प्रोग्रामिंग, तो बी डैम श्योर दैट यू आर गोइंग टू क्रॉस 90+। ओके, आपको प्री बोर्ड में कितना आया, आपको प्री बोर्ड में कितना आता है, ठीक है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं।
उसे आपको एकदम उसको वैल्यूलेस मानो, ठीक है? अभी भी बहुत टाइम है। सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर ट्रस्ट में अभी भी बहुत टाइम है। 2 रात काफ़ी होता है अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए, क्योंकि 1 साल भले ही ना पढ़ा हो, पर कुछ तो जानते हो ना। उसको बस जो भी जानते हो उसको क्लैरिटी से जानो और एकदम चिल मार के एग्ज़ाम देने जाओ। क्योंकि माइंड फ्रेश रहेगा तो दिमाग काम करेगा, माइंड फ्रेश नहीं रहेगा तो प्रेशर होगा, और प्रेशर में याद किया हुआ चीज़ भी भूल जाओगे। ओके, सो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा इंग्लिश वन पे। इंग्लिश वन का सारा ग्रामर, जितना भी ग्रामर पोर्शन है वो मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है? और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा एफर्ट्स मैंने दिया है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू, बाय बाय।